दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों का फायदा उठाते हैं। कभी कभी आपको यह जानना भी जरूरी होता है कि कब आपको खुद की रक्षा करनी है और कब दूसरों की मदद करनी है। ऐसे ही एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी दयालुता के लिए जाना जाता था और अक्सर दूसरों की मदद के लिए समय निकालता था। लोग उसकी नरमी की सराहना करते थे और हमेशा मदद या सलाह के लिए उसके पास आते थे। एक दिन एक बूढ़ा व्यापारी उस किसान के पास आया और बोला, मेरे दोस्त, जब से मैंने आपकी दयालुता की बातें माननी शुरू की हैं, सभी लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं। पहले मैं अपने व्यापार में सख्त था और किसी को छूट नहीं देता था, लेकिन अब मैं सबके साथ नरम हूं। मुझे क्या करना चाहिए? किसान ने ध्यान से सुना और बोला कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इससे तुम्हें अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। किसान ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक जंगली बैल था जो पहाड़ियों पर घूमता था और अपने उग्र स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर देता था। लोग उससे बहुत डरते थे और उसके जाने वाले रास्तों से दूर रहते थे। एक दिन एक यात्रा करने वाला साधु पहाड़ियों से गुजरा जो नहीं जानता था कि वह उस खतरनाक बैल का इलाका है। साधु ने ध्यान लगाने के लिए एक पेड़ के नीचे एक छायादार जगह ढूंढी। जब वह शांति से बैठा तो बैल ने साधु को देख लिया और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन साधु ने बैल को देखा और शांति से वहीं खड़े रहे। साधु की इस हरकत से बैल हैरान रह गया और शांति से अपने रास्ते में रुक गया। क्या तुम मुझसे नहीं डरते? बैल ने गुस्से में पूछा। साधु ने बैल को दयालुता से देखा और कहा, मुझे तुमसे डरने की कोई वजह नहीं लगती। डर तब होता है जब हम किसी चीज से जुड़े होते हैं और मैं इससे आजाद हूं। लेकिन मुझे बताओ, तुम हर किसी पर हमला क्यों करते हो जो तुम्हारे पास आता है? साधु की शांति से नरम पड़े बैल ने कहा, मुझे डर लगता है। हर बार जब कोई मेरे पास आता है तो मुझे लगता है कि वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए मैं पहले उन पर हमला करता देता हूं। साधु ने कहा, तुमने अपने बचाव को हमले के साथ गलत जोड़ डाल लिया है। हर कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर तुम अपने डर को छोड़ दो तो तुम्हारा जीवन बहुत शांत हो जाएगा। सांड साधु की बुद्धि से प्रभावित होकर बिना कारण के हमला करना बंद करने का वादा करता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ग्रामीणों ने देखा कि सांड शांत हो गया था। अब वह किसी भी व्यक्ति पर हमला नहीं करता था जो उसके पास से गुजरता था। लेकिन जल्द ही उन्होंने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया, पत्थर फेंकने लगे और मजे के लिए उसका पीछा करने लगे। वो शक्तिशाली सांड जिससे सभी डरते थे, अब वही लोगों उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। कई हफ्तों बाद साधु वापस लौटा और सांड को दयनीय स्थिति में पाया, जो चोट और गंदगी से लथपथ था। तुम्हें क्या हुआ? साधु ने चिंता से पूछा। सांड ने अपनी आंखों में उदासी के साथ कहा, मैंने आपकी सलाह का पालन किया। मैंने लोगों पर हमला करना बंद कर दिया है, लेकिन अब वे मुझे परेशान करते हैं। वे अब मेरा सम्मान नहीं करते हैं और मैं पहले से कहीं ज्यादा दुखी हूं। साधु ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुमसे कहा था कि हमला करना बंद करो, लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम अपना बचाव करना भी बंद कर दो। जब भी आवश्यक हो, आपको अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए। शांत रहें, लेकिन दूसरों को आपकी दयालुता को कमजोरी न समझने दें। किसान ने अपनी कहानी समाप्त की और व्यापारी की ओर मुड़ा। देखिए मेरे दोस्त, दयालुता में बुद्धिमत्ता है, लेकिन इसे ताकत के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। यदि आप बहुत नरम हैं तो दूसरे आपका फायदा उठाएंगे। आपको सीमाएं निर्धारित करने की जरूरत है, ठीक उसी तरह जैसे बैल ने किसी जरूरत के आक्रामक हुए खुद का बचाव करना सीखा। व्यापारी ने कहानी पर सोचा और किसान का धन्यवाद किया, समझते हुए कि केवल दयालुता ही उसकी इज्जत को नहीं बचा सकती। दोस्तों, दयालुता एक ताकत है, कमजोरी नहीं। लेकिन जब आप इसे अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। दयालु बने, लेकिन दृढ़ भी रहें। वास्तविक दयालुता की भी सीमा होती है, इसलिए अच्छा बनने की कोशिश में आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार न करें। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।